हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके बढ़ेंगे आगे, जिसका नाम है कूलिंग टावर। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। 1800 के एंड की बात है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उस समय स्टीम इंजन्स स्टीम इंजन्स और पावर प्लांट्स या फिर ये बोल सकते हैं पावर प्लांट्स मशीनरीज जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी कंटिन्यूस रनिंग पे। शुरू में जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टार्टिंग में सीधे नदी यानी रिवर या फिर झीलों से पानी इस्तेमाल मतलब यूज करती थी। झीलों से ही पानी लेती थी स्टार्टिंग। किस पर्पज़ के लिए? ताकि इंडस्ट्रियल मशीनरी जो भी हैं, जो कंटिन्यूस रनिंग है, जो बेसिकली चलती थी स्टीम इंजन एंड और प्लांट्स की जो मशीनरीज थी, उनको ठंडा करने के लिए हम डायरेक्ट सीधे झील या नदी से ही पानी लेकर यूज करते थे ठंडा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पर्यावरण में भी प्रॉब्लम आने लगी। पर्यावरण पॉल्यूशन कंट्रोल, पानी की समस्या होने लगी, पानी की कमी कमी मिलने लगी और पर्यावरण की समस्या आने लगी, जिससे कि कूलिंग टावर जनरल स्कॉलर ने इसको बनाया, जिसमें जिसमें लकड़ी और स्टील प्रयोग किया। इसे नेचुरल डार्क कूलिंग टावर कहा गया। नेक्स्ट हाइपरबोलिक कूलिंग टावर होगा। फर्स्ट था, सेकेंड जो है 1920 में हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक कूलिंग टावर इन्वेंट हुआ या बनाया गया। ये डिज़ाइन में बहुत मजबूत था, स्ट्रॉन्ग इन डिज़ाइन। ये डिज़ाइन में बहुत ही मजबूत था और स्टेबल था, मीन्स स्थिर। साथ ही हवा के फ्लो को अपने आप बना लेता था, मीन्स ड्राफ्ट का इशू नहीं आता था। हवा के फ्लो को अपने आप ही बना लेता था। इस टाइप के हाइपरबोलिक कूलिंग टावर्स आज भी बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट में दिखाई देते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ये 1950 में बनाया गया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल फैन की ज़रूरत पड़ती थी। एक्सटर्नल हमें फैन से एयर सकिया फोर्स से इवेपोरेट कराना पड़ता था। तो ये मैकेनिकल टाइप का कूलिंग टावर
1915 में इन्वेंट हुआ या बनाया गया। नेक्स्ट है फोर्थ रेवोल्यूशन कब आया? 1970 में। पैक्ड कूलिंग टावर। फाइबर रिइंफोर्स्ड रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जिसे FRP इस टाइप का पैक्ड टाइप का कूलिंग टावर बनाया गया। आई मीन उसमें मॉडिफिकेशन किया गया। यह इसमें क्या था? इजी एंड इंस्टेंट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल किया जा सकता था। इसमें एक खूबी थी, मतलब बहुत जल्दी ये फाइबर टाइप्स के कुछ फील्ड्स होते थे जो तुरंत के तुरंत स्टोर किए जा सकते थे। नेक्स्ट और लास्ट एक और चेंजेस किया गया जो भी हमारे मॉडर्न में यूज करते हैं। 2000 सीटी ये हाइब्रिड कूलिंग टावर था एक्चुअली। हाइब्रिड कूलिंग टावर में एक खूबी ये थी कि ये ड्राई कूलिंग सिस्टम था ये, जिसमें मीन्स उसमें क्योंकि हमें वाटर की समस्या पहले आ चुकी थी तो कुछ सोल्यूशन ने सोचा कि इसमें सिर्फ हवा से हम कूलिंग करके देखते हैं, तो इस तरह से हाइब्रिड कूलिंग टावर बनाए गए। हाइब्रिड कूलिंग टावर सी बाद में मॉडर्न टाइप कूलिंग टावर बोलेंगे इनको ही, जो अभी भी यूज होते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सेंसर से लैस होते हैं एंड डिजिटल कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से ये हमारा कूलिंग टावर की हिस्ट्री थी। जैसे जैसे ये रिवोल्यूशंस आए इसको मॉडिफाई किया गया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। सेकेंड ये फर्स्ट कूलिंग टावर 1904 में फर्स्ट कूलिंग टावर बनकर तैयार। इसमें चेंजेस हुए से इसका 1920 में फर्स्ट चेंज हुआ। फर्स्ट चेंज जो कि हाइब्रिड बोला गया, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कूलिंग टावर। और इसमें क्या हुआ? 1950 में चेंजेस हुए जिसमें सिटिंग चेंज बोल देते हैं। सिटिंग चेंज मैकेनिकल ड्राफ्ट। फिफ्थ वन जो चेंजेस हुआ 2000 में। थर्ड चेंज हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड कूलिंग टावर। तो इस तरह से अभी यही चल रहा है हमारे यहाँ मॉडर्न के नाम से, मॉडर्न कूलिंग टावर। तो ये इसकी कूलिंग टावर की पैक हिस्ट्री थी, हमने डिस्कस किया कि किस पे डेफिनेशन से कूलिंग टावर होता कि कूलिंग टावर का काम सिर्फ इतना होता है कि हीट को पानी से रिमूव कर देना, मीन्स पानी को ठंडा करना। मीन्स इसको बोल सकते हैं हम गर्म पानी को
ठंडा करना। इसको एक और बोल सकते हैं कूलिंग टावर को हीट रिमूविंग मशीन। कूलिंग टावर गर्म पानी को एयर इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन मीन्स हवा वाष्पीकरण और संवहन। इसके द्वारा या इसकी मदद से ठंडा करता है और ठंडा हुआ पानी दोबारा मशीनों में यूज होता है। सिंपल डेफिनेशन यही है कूलिंग टावर का कि गर्म पानी को ठंडा किया जा सकता है। अब कैसे करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्क प्रिंसिपल कूलिंग टावर का क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गर्म पानी को मशीनों से हॉट वाटर सिंपल बनाते हैं। हॉट वाटर पास थ्रू फिल्स से आगे बढ़ता है। एयर कम्स फ्रॉम फैन और नेचुरल एयर। हवा जो भी फैन या नेचुरल एयर से हवा मिलती है। इवेपोरेशन वाष्पीकरण होता है जिससे थोड़ा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। थोड़ा पानी उड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, और नीचे बेसिन में नेक्स्ट नीचे बेसिन में ठंडा पानी। मीन्स नीचे बेसिन में ठंडा पानी चला जाता है और वो सर्कुलेशन करता रहता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था कूलिंग टावर कैसे काम करता है। और व्यू देख लेते हैं किस तरह से होता है जो भी मॉडर्न कूलिंग टावर है। मॉडर्न कूलिंग टावर सिर्फ इस तरह से थोड़ा होता है, देख सकते हैं। ये फेस होती है। इधर हमारा कूलिंग फैन होता है जिससे एयर वाटर इस तरह से नोजल के थ्रू स्प्रे होता है। नीचे हमारा संप होता है। संप या बेसिन होते हैं जिसमें पानी कलेक्ट होता है और आगे सप्लाई होती है इस तरह से। तो ये कूलिंग टावर का बेसिक स्ट्रक्चर है जो मॉडर्न हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल इंडस्ट्री में। हम नेक्स्ट टाइम इसमें बात करते हैं कुछ मेन पार्ट्स के बारे में जो जो
फर्स्ट हमारा पार्ट होता है जो हॉट वाटर इनलेट। लम वाल्स पाइपलाइन फ्लोट वन, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स इनलेट के लिए लगे होते हैं। ये मशीनों से कंप्रेसर मशीन्स, ये मशीनों से हॉट वाटर आता है हॉट वाटर इनलेट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा फिल्स। फिल्स एक्चुअली इंटरमीडिएट पार्ट्स हैं कूलिंग टावर की पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल पैकिंग मटेरियल है। इससे इसका काम ये होता है, हम अभी जान लेते हैं कि ये हॉट वाटर का जो सरफेस कांटेक्ट हो उसको करवा देता हूँ। यूज सरफेस कांटेक्ट इंक्रीज कर देता है फिल्स, जिससे कि एनवायरनमेंट की या ठंडी हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हॉट वाटर आता है। जो ठंडी हवा के कांटेक्ट में हॉट वाटर आएगा तो कूलिंग इफेक्टिवली होगी। नेक्स्ट थर्ड वन है फैन। फैन एक्चुअली ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए होता है, या फिर ये बोल सकते हैं फैन या नेचुरल एयर। ये यूज होता है एयर एग्जिट के लिए। फोर्थ वन है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर ये क्या है, क्या इसका काम है? प्रिवेंट वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम escaping। सिंपल मतलब यह है, ड्रिफ्ट एलिमेंटर का मतलब है कि एयर के साथ कुछ वाइब्रेशन के दौरान जो कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं, जो चली जाती है इसके फोर्स से फ्लो में। तो फ्लो में पानी क्योंकि अगर फ्लो में जाएंगे तो वाटर लॉस ड्रिफ्ट लॉस ज़्यादा होगा। ये ड्रिफ्ट एलिमेंटर होता है जो उसको ट्रैक कर लेता है और नीचे के सम्प में या फिर फीमिंग द्वारा से डाल देता है। नेक्स्ट फिफ्थ में कोल्ड वाटर बेसिंग। बेसिन है सम्प टैंक। और लास्ट वन सिक्स्थ वन है एयर आउट लेट। अभी हम इसको और डिटेल से समझेंगे, बस इतना आप जानते रहेंगे कि कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे हॉट वाटर इनलेट, फिल्स, हैंड, नेचुरल ड्राफ्ट, एयर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, आउटलेट, बेसिन, सम्प टैंक क्या क्या होते हैं, ताकि आगे सीखने में थोड़ा आसानी होगी, इजी होगा। सिटी टाइप्स बेसिकली हम दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ड्राफ्ट एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन एयर एंड वाटर फ्लो। इस तरह से दो टाइम में हम डिवाइड कर लेते हैं। और अगर हमने इसको फिर से दो बार में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए डिवाइड किया जाता है नेचुरल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट। आगे फर्दर इसको फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है।
ड्राफ्ट एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इस बेस्ड ऑन टास्क क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्रॉस फ्लो डाउन एंड तो इस तरह से कुल टास्क क्लासिफिकेशन है। कुल टास्क किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किसके किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस्ड पे। तो एक तो बेस है ड्राफ्ट, दूसरा फ्लो। इस अकॉर्डिंग हमने इस तरह से टास्क के क्लासिफिकेशंस